Good morning, dear students. How are all of you? I hope you're all well and keeping yourselves safe. बच्चों, आज की जो वर्कशीट है दैट इज़ वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 8th एंड टुडे इज़ 19th of August 2020. सो आज की वर्कशीट जो है वो हमारी इन कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट वर्कशीट है. लास्ट वर्कशीट को ही हम कंटिन्यू करके आज की वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे. बिफोर बिगनिंग योर वर्कशीट आपको एज़ यूजुअल अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर्स नेम, क्लियरली मेंशन द डेट, वर्कशीट नंबर, सब्जेक्ट एंड योर क्लास. सो स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है वो आपकी पोएम एंट एंड द क्रिकेट के बारे में है. ये पोएम हम लास्ट वर्कशीट में शुरू कर चुके हैं एंड इन द लास्ट वर्कशीट वी रेड अबाउट अ क्रिकेट. क्रिकेट आपको पता है एक इंसेक्ट होता है who spends the summer singing. वो गर्मियों में पूरा टाइम सिर्फ सिंगिंग करता था. He doesn't plan anything for winter season. और सिंगिंग करते करते उसने पूरा समर सीज़न निकाल दिया और विंटर सीज़न के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया. So when the winter arrives, he complains that he has nothing to eat. So जब विंटर आती है तो वो कंप्लेन करता है, वो शिकायत करता है कि अब मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, क्योंकि उसने समर में कोई भी हार्ड वर्क नहीं किया, इसीलिए अब विंटर में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. सो टुडे वी विल रीड हाउ ही आस्क्ड द एंट फॉर हेल्प. सो वो एंट को, जो एंट है इस पोएम में, उसको हेल्प के लिए पूछता है और लेट्स सी कि वो हेल्प किस तरह से मांगता है. सो आई होप आपको याद होगा कि लास्ट वर्कशीट में हमने स्टैंजा 1 किया था, जिसमें क्रिकेट जो है वो हेल्प मांगने के लिए अब रेडी है, क्योंकि उसने समर्स में विंटर्स के लिए कोई भी तैयारी नहीं की और समर्स में निकल जाने के बाद विंटर्स में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. लेट्स सी, दिस इज़ अ वार्म अप एक्सरसाइज. इस वार्म अप एक्सरसाइज में, वार्म अप एक्सरसाइज का मतलब ये होता है जब हम मेन कोई एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले होते हैं उससे पहले हम एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं और वो एक्टिविटी उस बड़ी एक्टिविटी से कनेक्टेड होती है. सो ये आपकी आज की वार्म अप एक्टिविटी है. लेट्स सी क्या है. थिंक ऑफ समवन, आपकी फैमिली मेम्बर. आपको एक किसी ऐसे फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के बारे में सोचना है हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़. जो यहाँ पे हमें ये 4 क्वालिटीज़ दी हुई हैं, इन 4 क्वालिटीज़ में आपका कौन सा फैमिली मेम्बर या फ्रेंड फिट इन होता है वो आपको लिखना है. राइट हिज और हर नेम इन द ब्लैंक एंड योर रिलेशनशिप विद हिम इन द ब्रैकेट्स. आपको यहाँ पे नेम लिखना है और यहाँ पे लिखना है रिलेशनशिप, कि आपसे वो किस तरह से रिलेटेड हैं. सो हार्ड वर्किंग जो बहुत मेहनत से काम करते हैं. सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी हार्ड वर्किंग जो हैं वो आपके फादर होंगे. सो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप उनके साथ रिलेशनशिप लिखेंगे. ही इज़ योर फादर. सो यहाँ पे फादर का नेम एंड यहाँ पे फादर लिखेंगे. सेकेंड इज़ एनर्जेटिक, जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से काम करते हो. सो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपनी मदर का नाम लिख सकते हो, अपने ब्रदर सिस्टर जो भी बहुत ही फुर्ती से काम करते हैं, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो. सो लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे आप अपनी मदर का नाम लिखो और यहाँ पे लिखो मदर. ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कोई और रिलेटिव, कज़न, कोई भी हो सकता है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल है कि इस तरह से आपको यहाँ पे फिल इन करना है. पंक्चुअल. सो पंक्चुअल कौन है अकॉर्डिंग टू यू? अगर आपकी कोई फ्रेंड, पंक्चुअल का मतलब होता है जो हर काम टाइम से करे, हर जगह टाइम से पहुँचे, वो होता है पंक्चुअल. सो यहाँ पे आप किसी भी ऐसे फ्रेंड का नाम लिख सकते हो या आपके किसी फैमिली मेम्बर का जो हर काम टाइम से करते हो. सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे फ्रेंड का किसी का नाम लिखें और यहाँ पे रिलेशनशिप लिख सकते हैं फ्रेंड. यहाँ पे रिलेशनशिप लिख सकते हैं फ्रेंड. एंड हेल्पफुल में आपकी जो भी हेल्प करता हो, जो आपकी किसी भी काम करने में हेल्प करता हो, आप उसका नाम लिख सकते हो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड्स, कज़न्स, अंकल, आंट्स, किसी का भी नाम लिख सकते हो. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पे हम सिस्टर का नाम लिख देंगे और यहाँ पे हम रिलेशन लिखेंगे सिस्टर.
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे आपको नेम्स लिखने हैं और यहाँ पे आपको रिलेशनशिप लिखना है। सो जैसे फादर लिखा है आपने, तो यहाँ पे आप फादर का नाम लिखोगे। यहाँ पे मदर लिखा है, तो यहाँ पे आप मदर का नाम लिखोगे। यहाँ पे फ्रेंड लिखा है, तो यहाँ पे फ्रेंड का नाम लिखोगे। यहाँ पे सिस्टर लिखा है, तो यहाँ पे सिस्टर का नाम लिखोगे। ये हो गई हमारी वार्म अप एक्टिविटी। अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी पे। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टैंजास फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको अब स्टैंजा 2 पढ़ना है, कौन सी पोएम में से, एंड द क्रिकेट, और फिर आपको ये आंसर्स देने हैं। सो लेट्स सी स्टैंजा 2 में क्या है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to miserly ant, to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain, and a mouthful of grain he wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेकेंड स्टैंजा में हमें ये बताया गया है कि अब नाउ द सीज़न हैज़ चेंज्ड, और अब जो है क्रिकेट को ये रियलाइज़ होता है कि उसके पास खाने के लिए और रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। सो अब स्टार्वेशन का मतलब होता है जब आप भूख से मर रहे होते हो, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और स्टार्वेशन का मतलब होता है आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है। So at last by starvation and famine made bold, यहाँ पे इसका मतलब है कि आप जब क्रिकेट को भूख लगी तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया, और बारिश का टाइम था बहुत ज़्यादा, और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सो क्रिकेट जो है, अगर आप इस पिक्चर में भी देखोगे तो एंट के पास जा रहा है अम्ब्रेला लेके, और बारिश हो रही है, एंड द क्रिकेट इज़ ऑल वेट, वो बिल्कुल गीला हो चुका है, एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अवे ही सेट ऑफ टू माइजरली एंट, माइजरली मतलब जो बहुत ज़्यादा कंजूस हो, तो वो एक कंजूस एंट के पास जाता है। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसको ज़िंदा रखने के लिए वो इस होप में है कि एंट जो है उसे अपने घर में रहने देगा, और अपने घर में शेल्टर देगा, रेन से बचाएगा, और रेन से बचाकर उसकी लाइफ भी सेव करेगा। सो यहाँ पे क्रिकेट जो है वो एंट के पास जाता है, और वो ये होप करता है कि उसे शेल्टर भी मिलेगा और उसे माउथ फुल ऑफ ग्रेन, कुछ खाने को ग्रेन्स भी मिल जाएंगे, कुछ खाने को अनाज मिलेगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और उसने एंट को ये बोला कि मैं सिर्फ बोरो करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ उधार चाहिए, और मैं इसे वापस कर दूँगा टुमारो, मैं कल तक आपको ये वापस भी कर दूँगा। सो क्रिकेट जो है वो एंट के पास जाता है। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, और अगर एंट ने उसको ये सब आज नहीं दिया तो द क्रिकेट विल डाई ऑफ स्टार्वेशन, भूख से मर जाएगा, और सॉरो का मतलब होता है दुख से मर जाएगा। सो भूख और दुख से क्रिकेट मर जाएगा, ये बोलकर क्रिकेट जो है वो एंट के पास मदद मांगने के लिए जाता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। नंबर 1 क्वेश्चन है, नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजास। सो यहाँ पे 2 कौन से कैरेक्टर्स की बात हो रही है, एंट एंड द क्रिकेट, एंड द क्रिकेट, क्योंकि ये इन्हीं दोनों के बारे में है। अगर आप टाइटल देखोगे पोएम का तो ये इन्हीं दोनों के बारे में है पोएम। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट। आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। सो क्रिकेट ने क्या हेल्प मांगी है। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिकेट को भूख लग रही है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए ना वो मनी मांगता है ना ही वो कपड़े मांगता है। ही आस्क फॉर फूड एंड शेल्टर, उसे खाना चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, दैट आर रिलेटेड टू। सो
फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टैंजा दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। वो दोनों वर्ड्स होंगे स्टारवेशन, जहाँ पे फूड की कमी होने के कारण आप भूख से यू कैन डाई, एंड फेमाइन। सो यहाँ पे ये 2 वर्ड्स आएंगे, स्टारवेशन एंड सेकेंड इज ओके। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ वेरी इजी, आपने पहले भी क्लासेस में किया है। फ्रॉम द स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर रेन। सो रेन का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? यस, ग्रेन। रेन का राइमिंग वर्ड क्या होगा? ग्रेन। टुमारो का राइमिंग वर्ड क्या होगा? टुमारो किसकी जैसे साउंड कर रहा है? बोरो की तरह भी और सोरो की तरह भी। सो दोनों में से आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो। एंड थर्ड वन इज़ बोल्ड। बोल्ड का राइमिंग वर्ड है कोल्ड। सो रेन का राइमिंग वर्ड होगा ग्रेन, टुमारो का राइमिंग वर्ड होगा सोरो, एंड बोल्ड का राइमिंग वर्ड होगा कोल्ड। सो आई होप यू एन्जॉयड द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। नेक्स्ट आपकी जो वर्कशीट है उसमें भी आप यही पोएम कंटिन्यू करोगे। सो कंप्लीट योर वर्कशीट्स क्विकली एंड कीप योर सेल्फ सेफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you.